बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के बायोलॉजी के जितने भी बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर टॉपिक्स है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आप लोगों के ये टॉपिक्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले फर्स्ट लेसन में आता है। आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेसन या फिर पूरी बुक में से अगर आप लोगों का लैब एक्टिविटीज है वो लैब एक्टिविटीज आप लोगों को पूरे पढ़ के जाना है। लैब एक्टिविटीज में कोताही मत करो, एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है या फिर कभी कभी दो लैब एक्टिविटीज दे देते आप लोगों को। तो लैब एक्टिविटीज पूरे पढ़ो में लैब एक्टिविटी का एक क्वेश्चन डैम श्योर आ सकता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैब एक्टिविटीज फर्स्ट चैप्टर में 4 है, सेकंड चैप्टर में 4 है और चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का हार्ट का है, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 किडनी का है आप लोगों को। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को कुछ भी लैब एक्टिविटी नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को राइजोपस एक्टिविटी है और क्या बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं है आप लोगों को। फिर चैप्टर नंबर 7 आता है आप लोगों का। चैप्टर नंबर 7 में 3 या 4 लैब एक्टिविटीज है। एक पोटैटो ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है, एक शक्कर वाला एक्सपेरिमेंट है, जबान पे रखते सो। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का पेरिस्टालसिस का है, ये 3 लैब एक्टिविटीज है। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 पे, इसके अंदर कुछ भी लैब एक्टिविटी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 पे, इसमें भी कुछ भी लैब एक्टिविटी नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ भी लैब एक्टिविटी नहीं है। आ जाओ फिर उसके बाद आ जाओ आप लोगों का टैबुलर क्वेश्चन। ये टैबुलर क्वेश्चन तो खाली आप लोग लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आता आप लोगों को क्वेश्चंस पूछो बोल के आ सकता। क्वेश्चन पूछो बोल के किसके किसके ऊपर आ सकता है आप लोगों को, इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, अभी नहीं आता आप लोगों को, सबसे लास्ट में देखो आप लोगों को। अगर आप बता दे रहा हूं मैं, सबसे लास्ट में इसको पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर भी फर्स्ट आता है आप लोगों को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अगर आप पेट के डॉक्टर, जो पेट के डॉक्टर रहते हैं, खाने के डॉक्टर, मतलब जो आप लोगों का पेट के जो डॉक्टर रहते हैं उनसे अगर मिले तो आप लोगों क्या क्वेश्चन पूछते बोल के पूछ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अगर आप लोगों का न्यूट्रिशनिस्ट, जो डाइटिशियन रहते हैं, और न्यूट्रिशन मतलब खाने के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहती है हर किसी को, जो हर किसी को कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट को जो इंफॉर्मेशन रहती है उनसे मिले तो क्या पूछते हैं, बैलेंस डाइट और मैलन्यूट्रिशन के ऊपर पूछते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से किसके बारे में पूछते हैं आप लोग, इंडाइजेशन के ऊपर। फिर उसके बाद आप लोग लंग्स के डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट से मिले तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस के बारे में पूछते हैं, कोविड-19 के बारे में पूछो बोल ये बोल सकता है। ये तो छोड़ दो, इसको बहुत हो गया, खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कार्डियोलॉजिस्ट। दिल के डॉक्टर से मिले तो हार्ट का काम कैसा करता है और बीपी के बारे में पूछ सकता है आप लोगों को, हार्ट अटैक के बारे में पूछ सकता है। ये है नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर से मिले तो किडनी कैसा काम करती और ऑर्गन डोनेशन पे, या फिर किसी को एडिमा हो गया या फिर किडनियां खराब हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इसके ऊपर पूछ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछते की बोल के। नेक्स्ट आता है आप लोगों का न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन या फिर नर्व्स के डॉक्टर को बोल रहे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन्स के ऊपर पूछ सकता है आप लोगों को। गायनेकोलॉजिस्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव, गायनेकोलॉजिस्ट से खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं या फिर जो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पे, उनसे मिले तो क्या पूछ सकते हैं आप लोगों का, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने धरती को कैसा बचाना, एनवायरनमेंट को कैसा बचाना बोल के पूछ रहे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्लोगन्स के ऊपर आ सकता। आप लोगों को ये टॉपिक देता है, इसके ऊपर स्लोगन बनाओ बोलता, नारे बनाओ बोलता। जैसे आप लोगों का फीमेल फिटिसाइड, बच्चों के पेट में रह जब मर देते हैं, इसके ऊपर। फिर चाइल्ड मैरिज के ऊपर, छोटी उम्र में बच्चों को शादी करा देते हैं। नेक्स्ट बैलेंस डाइट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑर्गन डोनेशन के ऊपर और ब्लड डोनेशन के ऊपर, इसके ऊपर स्लोगन्स आ सकते हैं। और क्या आ सकता है आप लोगों को, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर बनाओ बोल के आ सकता, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर बनाओ बोल सकता, पानी बचाओ के ऊपर, सेव वाटर के ऊपर आ सकता है आप लोगों को, प्लांटेशन के ऊपर आ सकता है, नारे बनाओ बोल के, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के ऊपर स्लोगन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों को इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस आ सकता, एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस आ सकता है आप लोगों को, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन और कंबशन का डिफरेंस पढ़ के जाना है आप लोगों को। माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस आ सकता, एक्सक्रीशन और सेक्रीशन का डिफरेंस आ सकता, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिफरेंस आ सकता, सिस्टोल और डायस्टोल किसको बोलते हैं इसका डिफरेंस आ सकता, आर्टरी एंड वेन का डिफरेंस आ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल के ऊपर भी आ सकता है आप लोगों किसके ऊपर, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर पूछ सकता है कि हेटेरोट्रॉफिक का, होल क्या बोल सकते हैं आप लोगों का, होलोजैक न्यूट्रिशन का, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, इसके ऊपर डिफरेंसेस पूछ सकता है, बता रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन ट्रिप्सिन के बारे में आप लोगों को पूछ सकता, ये याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
वाइटामिन के ऊपर, वाइटामिन क्या आप लोग के फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। फैट सॉल्युबल को से विटामिन ए डी ई के, फिर उसके बाद वाटर सॉल्युबल को से आप लोग का डब्ल्यू वाटर के अंदर घुलने वाले को से आप लोगों के नेक्स्ट बी और सी विटामिन आते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन से एरोबिक एनारोबिक है। हार्ट वॉल्स, हार्ट के अंदर कितने कितने वॉल्स है आप लोगों के, वो वॉल्स के ऊपर आ सकता है। ब्लड वेजल्स या फिर हार्ट के ब्लड वेजल्स के हार्ट के पास कौन से ब्लड वेजल्स है उसके ऊपर आ सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन के ऊपर, फिर उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर उसके बाद आता है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करें तो उसके मेथड्स के बारे में पूछ सकता है आप लोगों को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बहुत ज्यादा पूछ सकता है। और ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, झाड़ों के अंदर फोटोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म जो रहता है उसके ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का फाइटो हार्मोन ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिबरेलिन, इसके बारे में पूछ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक्सेस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ऊपर पूछ सकता है, जो आपके किडनी के अलावा क्या क्या स्किन है आप लोगों की, फिर उसके बाद लंग्स है, आपके लिवर है, वो आ सकता है, उसके क्या क्या रिलीज करते हैं लोगों का वो पूछ रहा। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऊपर ही हो गया। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दूसरे दूसरे केकड़ों के अंदर क्या क्या है और क्या बोलते हैं अर्थवर्म के अंदर उन लोगों का कैसा बॉडी से वेस्ट निकालते, कॉकरोच कैसा वेस्ट निकालता, आप लोग पढ़े होंगे डिफ्यूजन फ्लेम सेल्स, ये आप लोगों का आ सकता। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एप्लीकेशन टू डेली लाइफ। अब व्हाट टाइप ऑफ आप लोगों को डेली जो नॉर्मल आप लोगों का जिंदगी में क्या क्या आप लोगों का अप्लाई करते हैं, क्या क्या यूज करते हो, क्या पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ फूड हैबिट विल यू फॉलो, आप लोगों का आप अच्छी सेहत कैसे क्या क्या फूड हैबिट फॉलो कर सकते हैं बोल के पूछ रहा। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट प्रिकॉशंस डू यू सजेस्ट एल्डरली टू अवॉइड पीपल अबाउट एडिमा, जो पैरा फूल जाते बड़े लोगों के वो उन लोगों को क्या सजेशन देते हैं आपको बोल के पूछ रहा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19, ये कोविड-19 के अलावा दूसरी बीमारियां पूछ सकता है आप लोगों को, जैसे आप लोगों का निफा वायरस है, H5N1 वायरस जो आप लोगों का बर्ड फ्लू है, उससे बचने के आप लोगों क्या करते बोल के पूछ सकता प्रिकॉशंस। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोले आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यू सजेस्ट टू अ न्यूली मैरिड कपल, जो भी आप लोगों का क्या है न्यूली मैरिड कपल है उन लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेग्नेंट नहीं होने के वास्ते क्या क्या मेथड्स आप लोगों को बताते हुए पूछ रहे। नेक्स्ट आता है आप लोग व्हाट टाइप ऑफ फूड हैबिट डू यू फॉलो, आप लोग कौन से फूड हैबिट फॉलो करते हैं उसके बारे में। अगर आप लोग फर्स्ट है फॉर गुड कार्डियक फंक्शन, दिल के फंक्शनिंग के वास्ते आपका दिल कैसा काम करना उसके ऊपर। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का टू अवॉइड हाइपरटेंशन से बचने के वास्ते। नेक्स्ट आता है आप लोगों का किडनी फंक्शन, मतलब किडनी अच्छा काम करने के वास्ते कौन सा खाना खा सकते हो पूछ रहे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डायग्राम, किसके डायग्राम माइटोसिस के, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज के इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नर्व सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन का डायग्राम, फिर नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। किडनी का एलएस मतलब डायग्राम ऑफ किडनी को अगर काट रहे तो कैसा डायग्राम आता है वो, और हार्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल डायग्राम इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर का। फिर स्पाइनल कॉर्ड का आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन का आप लोग ले रहे हैं। फिर उसके बाद आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक से आप लोगों के ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है आप लोगों को। डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आप लोगों का ग्राफ्टिंग लेयरिंग कटिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ने का है। फिर उसके बाद आज आप लोगों का फ्लो चार्ट्स क्या है आप लोगों के, पाथवे ऑफ एयर, यूरिन फॉर्म कैसा होता है उसके फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ कैसा मूव होता है उसका। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का, ब्रेन का, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की इंफॉर्मेशन ले लेके जाओ आप लोगों का। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कौन से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, मैल न्यूट्रिशन, पाथवे ऑफ एयर कैसा जाती है अपनी बॉडी के अंदर। फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स उसके। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद एंड स्टेज रीनल ESRD किसको बोलते हैं, और ऑर्गन डोनेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। फिर सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस इंपॉर्टेंट है और इसके साथ मियोसिस भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एम्ब्रियो लेयर्स। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स।
फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेंडल्स के लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाई ही चूज पी प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ही चूज, मेंडल एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने खाली पी प्लांट ही के लिए बोलते पूछे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, देख लो। 1 मिनट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों का एरियल रूट्स। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एरियल रूट्स के अलावा, फिर उसके बाद आता हूँ आप लोगों का आर्टरीज एंड वेन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये था आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंसेस। हाँ ये आर्टरी यहाँ है आप लोगों को यहाँ पे आर्टरीज और वेन का। फिर इसके बाद आ जाओ आप लोगों का थर्ड उसमें, दैट इज आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के आप लोगों को क्या आ सकता, र्यूमिनेशन किसको बोलते हैं, जो गाया भैंसा चबाते, बकरी चबाती बाद में खाना निकाल के लोगा। फिर उसके बाद ये हो गया, और आता आप लोगों का 1 मिनट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता आप लोगों का दैट इज, फिर उसके बाद अभी क्या आ सकता है आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के अंदर, हाँ लामार्किज्म इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगों का डार्विन फिंचेस। फिर उसके बाद डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन थियरी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, नेचुरल सिलेक्शन थियरी है। उसके बाद क्या आता है आप लोगों को, इसके अंदर आता है आप लोगों को चैप्टर नंबर, इसके अंदर अभी ह्यूमन एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए इसके बारे में। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोगों का कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोगों का 10th वाले में वेस्टिजियल ऑर्गन के अलावा आप लोगों को और क्या आ सकता है बोलते हो, 4R रिसाइकल रीयूज, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th वाला आप लोगों का क्या है, हाँ 4 है, 4R हो गया आप लोगों का। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग। फिर इसके अलावा आप लोगों को आ सकता पॉल्यूशन। ये आप लोगों के मेजर टॉपिक थे, ये मेजर टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाने के। और एक लास्ट टॉपिक आप लोगों का, हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। आप लोगों का स्टेथोस्कोप कौन डिस्कवर करे, उसके बारे में रेने लेनाक बोल के थे, उन्होंने करे बोल के बता रहे। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बाहर तो मैक्सिमम पेपर नहीं बनता, लेकिन ये पढ़ के जाइए आप लोगों का। दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोगों को पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, जो टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप लोगों का सेम नाम सर्च कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, अल्लाह हाफिज।